तो हमारा क्या होगा जी, अब इसको किसी ने गिनने का तरीका सिखाया आपको? ये वाला यही पूछा था आपका जी मिलेगा, इसको करें 30 होगा और फरवरी का याद रखना वो 28 का होगा। ये आपने हमेशा याद रखना है, फरवरी हमारा है वो 28 का ही होगा जब तक कोई शर्त नहीं लगा सकते लीव पे। जब लीव पर जाएगा तो हमारा 29 का होगा। तो इसको इसी तरीके से याद करके लिख लेना। अभी वैसे भी उन की बात है कि जो ऊपर आए यानी 31 बड़ा है तो वो ऊपर आए, 30 जो छोटा है वो खड्डे में ऐसा करेगा। इस तरह जाकर जहाँ पे आएंगे यहाँ पे जुलाई आएगा, गिने एक दफा जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल जुलाई और आगे आता है 10। ये दोनों हड्डी के ऊपर आते हैं। इसकी क्या वजह होगी? दोनों 31 के ऊपर, ये दोनों महीने इकट्ठे 31 को। ये आप इस तरह से याद कर लें और कोशिश करें कि इनको याद ही कर लें। ये बात और वहाँ पे अगर गिनने बैठ गई तो फिर आपसे काम नहीं होगा। आप इसका पढ़ाने का यहाँ पे मकसद क्या है वो कहता है इन रिपेयर इफ एक इधर देखना जाए इन रिपेयर क्या वो कहता है कि इन रिपेयर लीव के साथ में अगर पहले ना सिंपल का इफ याद ताकि आप लोगों सही समझ आए। पता है इफ देयर इज सैटरडे, इफ सैटरडे ऑन 15 of February, then what will be the day on 22nd March? क्या कह रहे हैं? जब अगर सैटरडे हो, 15 फरवरी को सैटरडे हो, तो 22 मार्च को कौन सा दिन होगा? तो मैंने बता दिया आपका जो फरवरी होता है ये हमेशा और हमेशा अंडरस्टूड होगा 28 डेज जब तक वो शर्त ना लगाए दी गई। इसको क्या करेंगे जी? इसका तरीका ये होता है कि फरवरी जहाँ पे भी होगा, फरवरी और मार्च के डेज सेम होंगे जब तक लीव पेयर की शर्त नहीं आए। यदि अगर 15 फरवरी को सैटरडे है तो 15 मार्च को क्या होगा? सैटरडे है, सैटरडे ही होगा। जब उसका लीव पेयर देख देगा, इफ इन द लीव पेयर शर्त लगा, फिर क्या होगा? एक दिन आगे चला जाएगा। 15 को सैटरडे है, अगले 15 को भी सैटरडे होगा, लीव पेयर नहीं है तो अगले कितने दिन बाद सेम डे आता है? सैटरडे अगर जैकब को तो दूसरा सैटरडे कब आएगा? 7 दिन के बाद, 7 दिन के बाद 7 उसमें प्लस करना। इसलिए 15 को अगर सैटरडे है तो 15 को भी सैटरडे होगा, तो 15 और 7 22 जमा जब कर दे तो 22 पूछा है, जब जमा कर दे उसको भी सैटरडे ही है। लेकिन अगर वो कहता है इफ इन लीव पेयर, अगर लीव के साथ उसका तरफ क्या करें एक दिन ज़्यादा लग जाएगा, 29 का फरवरी होगा। लीव पेयर की निशानी क्या है? 29 का फरवरी होगा। पहले ही उसकी पहचान है, मुझे तो 4 इसलिए हम क्या करेंगे? उसका फिर 22 मार्च को अगर वो पूछता है तो सैटरडे का या संडे आएगा, तो सैटरडे को वो थोड़ा देने के बाद जमा कर देगा। इसलिए हमारा ये वाला क्वेश्चन यहाँ तक ठीक है, ये क्लियर है। अब ये वाला आ जाए तो आपने कहीं भी टाइम कन्वर्जन बता दिया था आपको जी सर। वो अगर 1800 होगा तो उसमें से माइनस 1200 करेंगे तो 6 जवाब आएगा। माइनस और प्लस का चक्कर अगर ज़्यादा है 12 से तो माइनस कर दें, और अगर कम है तो उसमें जवाब वो क्लियर होगा। अच्छा, इसके बाद आपका होता है इसलिए कंसर्न है सर्कल। सर्कल कितना होता है? 360 डिग्री का सर्कल पढ़ा आपने? 360 डिग्री का। इसकी 4 डिग्रियाँ जो है वो होती है 90, 90, 180, 270 और
360 डिग्री। 360 का मतलब क्या होगा, यहाँ पे 0 डिग्री के इसको बोलते हैं। 0 बोल रहे हैं स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पर आखिरी पॉइंट 360। ये बात यहाँ करने का मकसद क्या है कि वो आपसे पूछता है, अगर कहीं वो ऐसा क्वेश्चन आ जाए, घड़ी की स्ट्रिंग क्या बोलते हैं जी, इंग्लिश मीडियम हैंड बोलते हैं। अब ऐसे नहीं, वो कहता है इफ द आर हैंड का मतलब वो छोटा होता है और जो आपका सेकंड हैंड है वो बड़ा होता है। वो कहता है इफ द आर हैंड इज ऑन 12 एंड द सेकंड हैंड इज ऑन 3, व्हाट इज द डिग्री बिटवीन द, उनके दरमियान में कितनी डिग्री है। तो फिर आपने जो है ये कितनी डिग्री होती है टोटल, इसके कितने स्पॉट होते हैं घड़ी के 12 होते हैं, 12 होते हैं। 360 टोटल है, तो हमारा एक पार्ट कितने का कितने डिग्री और 90 मतलब हमारे जैसे होता है 12 की या 36 30 डिग्री का एक पॉइंट जो वो 30 डिग्री का होगा। ये 12 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 30 डिग्री जो होगा। 30 30 60 और 30 90, यहाँ इसलिए 90 बनता है। यहाँ पे हमारे पॉइंट है, ये 12 पॉइंट है, तो हर पॉइंट जो वो 30 डिग्री का होगा। अब आपने देखना 12 और 3 में डिफरेंस कितना है, ये तो अंडरस्टूड है कि यहाँ पे 90 है तो ये 90 बनेगा। वो कहता है कि अगर ये इस सवाल को समझना है तो वो कहता है इनके दरमियान में कौन सी डिग्री है, फिर इनकी डिग्री लेंगे। अगर वो वैसे कहता है कि इसकी डिग्री क्या बनती है, जो सेकंड हैंड है वो 7 पे गए, ये वाला 7 पे, इसकी डिग्री कितनी, 7 से 21 210 बन जाएगा। 7 पे यहाँ आएगा, यहाँ 6 आएगा। अगर वो कहता है कि एक वाला ये है, दूसरा में है वो ये 8 पे आ गया, इन बिटवीन इन दोनों के दरमियान कौन कितनी डिग्री बने, ये देखिए 8 या 24 240 की बात समझ लो बात। इसलिए इस बात को थोड़ा सा ध्यान सीखने के लिए वाला ऐसे क्वेश्चन हो गया। आगे आ जाएगी परसेंटेज। परसेंटेज जो है जो दूसरा आप लोगों ने पढ़ा है वो मुझे नहीं पता कैसे पढ़ा है, मुझे इतना पता है आपको पढ़ने का हाँ जी ठीक ठाक है। सुनाओ देखो। अच्छा मैं ना इधर आया हूँ टीचर, हाँ मैं दोनों लेट बना हूँ। अच्छा इसको क्या करेंगे जी, परसेंटेज। परसेंट का क्या मतलब होता है जी, फीसद। सब किसको बोलते हैं, 100 को, सभी को नहीं, सभी और उसी से है वो सभी 100% यानी 100 में से, फ्रॉम दी 100 ऐसे इसको समझो बात। अब उसने कहा कि आपके पास है जी 10 kg का वेट है, 10 kg आपके पास शुगर है, साल्ट है, कोई और चीज़ है, वो कहता है मुझे 2% है। तो अब इसका आसान तरीका समझने का होता है कि हमने क्या करना होता है, सिर्फ 100 हिस्से करने हैं, 100 हिस्से करेंगे, उसमें से 2 हिस्से उठाकर उस बंदे को दे दें। जो हम करते हैं, जो भी हम करते हैं टोटल 100 जो भी उसका फार्मूले हैं, उसका मकसद है हम उसको 100 पे तकसीम करते हैं। अब हमारे पास 10 kg है, असल में 10 kg अगर 100 हिस्से करते, 1 kg में कितना होता है जी 1000 ग्राम, 100 हिस्से करते तो कितना बनता है, 10 kg के 10,000 बन देंगे। 10,000 को अगर 100 पे तकसीम करें तो कितना हो जाएगा जी, 2 0 कट जाएंगे, यानी 100 ग्राम का हमारे पास एक हिस्सा बन जाएगा। अब उसने क्या आपसे पूछा, मुझे 2% है, 2 से उठाकर दे दे, कितना बन जाएगा, समझ नहीं आ रही, समझ आएगी नहीं, मुझे पता नहीं समझ। 100 ग्राम का एक हिस्सा हो गया, 100 हिस्से करेंगे इसके तो 100 ग्राम का एक हिस्सा हो जाएगा। 100 असल में कर क्या रहे, 10/100 ऐसे करते ना। टोटल 10 kg है, उसको जब हम 100 से वो करेंगे मल्टी या तकसीम जब करेंगे तो उसके जब हिस्से बनाएंगे तो वो हमारे इसमें ये पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट 1 का मतलब होगा 100 ग्राम। 1000 का 0.1 हिस्सा देते तो वो 10वां हिस्सा बनता उसका, वो कितना बना। बात करने का मकसद ये है कि जिसके बाद उसको तकसीम करेंगे 10,000 को, इसमें जब तकसीम कर दिया तो ये 2 से बचा दिया, ये हमारे पास ग्राम में आ गया। 10 ग्राम थे
ये 100 ग्राम का एक हिस्सा हो। अब उसने कहा मुझे 2% दे दें, 100 में से यानी 100 हिस्से बना ले और 2 हिस्से मुझे उठाकर दे दे। तो हमने क्या करना है, कितने % देंगे, दो हिस्से उठाकर देंगे। 2 हिस्से कितने के बचेंगे, 200 ग्राम। 5 हिस्से क्या करते हैं, 500 ग्राम। इसी को अगर वहाँ पे आप कर लें तो आपको बिल्कुल सेम बराबर। अगर इसको ग्राम में ना भी करें, केजी में कर लें, यानी इसको 10 केजी है, इसको 100 × 5, तो ये क्या होगा, ये से कट जाएगा और ये वाला 5 जगह 5 और 2, ये 1/2.5। आप देखिए अगर 5.5 केजी कितना होता है जी, 500 ग्राम होता है। अगर यहाँ पे हमने ग्राम में निकाला था तो 5 हिस्से उसको उठाकर दिए तो 500 ग्राम। बात तो एक ही होगी। इस कंसेप्ट को समझने के लिए आपको थोड़ा सा इसमें वो ध्यान रखने के लिए टोटल ओवर 100 जो हमने किया हुआ है वो असल में हम इसको तकसीम इसके हिस्से का है, यानी इसकी सिंपल बात है कि इसके हम अगर 10 ये 4 हिस्से कर दिए, ये 2.5 किलो का एक हिस्सा है। इसको मजीद डिवाइड करते जाएंगे, जब इसके 100 हिस्से बना देंगे वो हिस्सा 100 ग्राम का लगेगा, या 0.1 के का नंबर भी 100 ग्राम का। इसलिए जब इसके हिस्से हमने असल हम क्या करते हैं, जो प्रोसीजर करते हैं, आपको प्रोसीजर सर ने समझाया लेकिन आपको बताया नहीं कि एक्चुअल क्या है। अभी आपसे कहेंगे ये 10 किलो चीनी है, मुझे इसका 10% दे दे, तो मुझे पता कि आपको नहीं आएगा, और उसका साथ में लगेगा उसके 100 हिस्से हम करते 10 हिस्से डालते तो 1 किलो निकल। जब इसको सिस्टम में हम करेंगे 10 किलो है तो इसका 10% होना चाहिए। ये देखो ये 0.0 दिया या 0.0 दिया तो आपके पास 1 केजी का, और जिस तरीके से मैंने समझाया अगर उसके हम 100 हिस्से कर लें तो उसमें 100 हिस्से। अब कंसिडर करना ये तो नहीं 10 किलो चीनी तो उसके 100 हिस्से 100 पुड़ियाँ बनाकर आप करेंगे, कंसिडर करेंगे एक हिस्सा कितना नहीं होता। इस तरह समझे तो इंशाल्लाह % हो जाएगा। अगला क्या करता है जी, इसी में वो करता है कि एक बंदा जो उसके टोटल मार्क्स जो है वो 1100 है, उसके लिए 600 मार्क्स, यानी कितना % बनता है। पहला और था, पहले वाले का फार्मूला लिख ले जो जिसमें हमने % लेनी हो, कुछ हिस्सा लेना हो, उसके लिए है टोटल ओवर 100 इंटू रिक्वायर्ड %। लिख ले, फिर मैं आपको एक एग्जाम्पल लिखवा देता हूँ। अब टोटल हमारे पास 10 था, 10 केजी कोई चीज़ थी, उसका हमें 2% चाहिए। इसकी वैल्यू पुट करें 10/100 इंटू 2। अब इसको ऊपर नीचे से काट दे तो आपके पास वो जितना भी बचता है उसको निकाल। वन टू वन वही देखे जो हमने निकाला था 200 ग्राम। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, वो कहता है कि एक बंदा जो उसकी मार्क्स टोटल मार्क्स हैं जी, ये जो आपके होते हैं 1100, उसने गेन किए हैं। गेन कितने किए जी, 990 स्कोर कर देते। उसकी % क्या बनती है, इसमें क्या होगा, जब इसने % हमसे रिक्वायर किए तो इसके साथ हम वो यूनिट लगाएंगे जो हमें 10 केजी उसने दिया था, तो 0.2 केजी। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें हमने फिगर दिए हुए % दिए, उसमें % रिक्वायर्ड थी, कितने % मुझे चाहिए। इसमें हमारे साथ सिंबल नहीं आएगा, जो यूनिट होगा वही रहेगा, मीटर है, किलोमीटर है, कुछ भी है, वो रुपीज है या कुछ गोल्ड है, सोना है, इसमें यूनिट जो होगा वो 0.2 केजी साथ देंगे। इसमें क्या करेंगे, इसमें हम अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इसकी % कितनी है, वो पूछ रहा है कितने % मार्क्स लिए। इसमें इसके लिए हमारे पास फार्मूला जो है वो होता है जी टोटल ओवर, ये वही वाला इनटू ये होगा गेन ओवर टोटल, गेन ओवर टोटल इंटू 100। गेन कितना हमारे पास 990, ओवर कितना जी 1100। तो इंटू 100, ये 2 0 इससे गए तो ये 1100 इसको
11,999 और 07, ये कितने परसेंट बने? इसमें हम परसेंटेज का ऑप्शन यूज करेंगे, सिंबल यूज करेंगे। अगर ये वाला हम नहीं करेंगे तो हमारा जो जवाब होगा वो गलत होगा। वहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ सकते हैं, ए ऑप्शन में 90, बी ऑप्शन में 90%, सी ऑप्शन में 80% और डी ऑप्शन में 70। तो हम इसमें सबसे पहले सिर्फ 90 नहीं 90% इसमें सिंबल होगा वो हमारा ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। अच्छा, अब तो ये हो गया, एक तो हो गया तो उसने मुझसे कहा कि मुझे इसी में वो जो पहले वाला हमने किया कि मुझे 100 का 10% दे दे, तो 100 और ये टोटल ओवर 100 टोटल का उसमें टोटल ओवर 100 हो गया और 8 to 10 हो गया, 100 से चला गया 10 आप पूरा कर। तो बात करें आपसे, हमेशा जो परसेंटेज वाले क्वेश्चन इजी आते हैं, थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, रॉन्ग फिगर में आएंगे मैक्सिमम। आपने वो नोट्स में देखा होगा, उसमें देखें मैक्सिमम इसमें रॉन्ग फिगर में जो ऐसे दबाने के लिए। अब एक बंदे का 2000 का मुझे 10% दे दें, तो इसके 2-3 तरीके होते हैं। एक तो 2000 को नीचे करें, 2000 को ऊपर रख दिया, नीचे हम टोटल ओवर 100 है, नीचे 100 रख दिया, ऊपर से 2 जीरो डाल दिया, नीचे वाले 100 के साथ ऊपर 2000 के 20 रह गया। अब उसने कहा मुझे उसका 10% चाहिए, तो उसके साथ 10 को दर्ज दे दें, क्या 200 आ जाएगी। अगर उसने कहा मुझे 5 या 500 100 आ जाएगा, 8 इस तरीके से करें तो आपको वहाँ फायदा होगा। अदरवाइज फार्मूलों में खड़े रहे तो हम वो नहीं होते। ये उसी का हिस्सा हो गया कि हमें इतना एक फिगर दिया हुआ रकम दी हुई, तो उससे कितने परसेंट उसको चाहिए, उसी तरह का टोटल ओवर 100 को रिक्वायर्ड जो परसेंट। एक जो इसी परसेंटेज कंसर्न जो क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि एक बंदा जो है उसने एक कोई चीज़ जो थी वो बेची, कितनी वो परचेज की, हाँ परचेजिंग प्राइस जो है ये 10,000 है और सेल प्राइस जो है ये जो रटे वाली बात आ रही, मैं चेंज की बात करता हूँ समझाने के लिए। वो क्या कह रहा है आगे, इसको प्रॉफिट कितने परसेंट होगा, प्रॉफिट की परसेंटेज देनी है। तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, अगर उसको प्रॉफिट हुआ है तो क्या करेंगे, प्रॉफिट कितना इसका डिफरेंस निकालेंगे। प्रॉफिट हुआ है इसका 2,000, ठीक है। तो हमने क्या करना है, पीछे असल प्राइस जो थी हमारी वो 10,000 थी, उसमें से निकाले तो ये 2,000 हो गया। तो हमारा जो है इसको यानी ये जब बाद में इसको निकालेंगे तो हमारा ये चीज़ आ गई। तो हमारी परचेज कितनी थी, 10,000 थी, और सेल हमारी हुई उसकी 12,000। उसमें क्या करेंगे जी, ये जो हमारा प्रॉफिट है ये आ रहा है गेन ओवर टोटल इनटू 100। गेन कितना 2,000 ओवर 100, सॉरी ये इससे गया, ये इससे गया, ये वाले 2 जीरो इस जीरो से गया, जीरो काटने आते ना, हमारे पास रहेगा 20। इसका मतलब इसको 20% 7% लगा दो, प्रॉफिट की परसेंटेज साथ हम 20 लगा देंगे, 20% का। अगर इसको चेक करना हो हमने इसका 20% निकालो, 20% का मैंने जिनका बताया वो टोटल ओवर 100 इंटू रिक्वायर्ड। अब ये इसको टैली अगर करना है, आपने मैच करना है, इसको उसी तरह करेंगे 10,000 ओवर 100 उधर ही काट दें, 2 इसकी सिफर के काट दें, जब 100 आ गया और 20 का 20 को जब 10 से जब देंगे वो 2,000 आ जाएगा, सॉरी 100 से, क्योंकि 4 जीरो। अच्छा, एक वाला क्वेश्चन इसी परसेंटेज के परसेंट होता है, वो ये होता है, वो कहता है कि एक आदमी ने, ये वाला देख रहे क्वेश्चन किसी भी टाइप आ सकते हैं, तो वहाँ पे फिर ये नहीं कहना सामने दे पाए। वो कहता है कि उसने परचेज की एक चीज, परचेज है जी 10,000, इस पे जो उसको प्रॉफिट हुआ है या टैक्स लग गया, यानी कोई भी लैंग्वेज वहां लिख दे,
कितना हुआ जी इसको 20%। यानी जब ये इसने चीज खरीद ली ये वाली, इसको टैक्स देना पड़ गया। साथ ही उसने कहा भाई इस पे 20% टैक्स लगेगा। तो फिर वो कहता है इसकी टोटल प्राइस क्या होगी, उसको कॉस्ट प्राइस भी बोलते हैं, सीपी मालूम करें या टोटल, यानी जो उस बंदे ने टोटल पे करना है वो कितना करना है। तो हम उसको क्या करेंगे कि 20% निकालेंगे। टोटल ओवर 100 into 20, वो देखें ये 2 0 गया, ये 2 0 गया, तो ये 120 अरब 20। ये कितना होगा, ये 20 नहीं आना चाहिए। अच्छा हाँ ये तो ज़्यादा बढ़ है, ऐसा होना नहीं चाहिए। 12 में 24 2004 हो गई। हाँ तो 30%। हाँ नहीं सही आ रहा है, ऐसे ही है। ये 0 नहीं 0, ये 2400 ही आए। तो क्या करेंगे, इसमें 12,000 था, वो 1200 का लग रहा है, 240। इसको हम इसमें से जमा करेंगे। 12,000 में 2,000 जमा करें 14, यदि इसको कोशिश क्या करें सामने को सामने को क्या करेंगे। नहीं आज तक गाँव से नहीं आया, आज में आया जो पूछा मैं क्या आज का ऐसे पूछा जी वो जा रहा नहीं सर, इधर ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਾ ਬੇਫਾਮ ਲੈ ਜਾਣਾ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਸਾਥ ਕਰ ਦੇ हाँ वो उसे मेरी फोटो का भी भिजवानी है अगर रोड नंबर वगैरह रजिस्ट्रेशन उसको दे दिए 15-20 मिनट में ठीक। अच्छा अब क्या करेंगे जी, 2400 जो उसमें 12,000 में जमा करेंगे। अब इसको मैं यही कहता हूँ आप लोगों से कि इसको प्लस मैंने जो आपने रटे वाला पड़ा हुआ है इसको ऐसे करके जमा करने का ये 2400 है, 2,000 इसमें पहले जमा करने 14,000 लेगा, 14,400 इसमें जमा है। टोटल प्राइस उसको पैसे देने पड़ेंगे वहाँ 14,400। अब यहाँ पे एक और खड़ी करने वाला आपके लिए जो कि मुझे यकीन है थोड़ी चीज आपको नहीं पता, हालांकि आप लोगों ने पढ़ा है ना, आपको पता है। अगर वो कहता है कि उस पे 20% टैक्स लग जाए या उसको प्रॉफिट हो जाए तो उसका टोटल कितना होगा, ये और क्वेश्चन है। और जो भी क्वेश्चन का नाम क्या है जी, उसने एक बंदे ने सेल किया चीज को, सेल प्राइस ये है जी 12,000। एक बंदे ने उसने कहा कि इस बंदे ने 12,000 में ये मोबाइल सेल कर दिया, बेच दिया, इसमें इसको 20 प्रॉफिट हुआ, 20% प्रॉफिट हुआ, इसकी असल प्राइस बताए। तो मेरे पास ये मोबाइल है, मैंने बेच दिया 12,000। एक बंदा कह रहा है ये आपको उल्टन में डाला कि यार इस बंदे ने जो मोबाइल बेचा है इसको ना 20% इसको प्रॉफिट हो, 20% प्रॉफिट हो, तो इसका मतलब है असल कीमत कितनी बने। आप लोगों ने इसका आता है वो इसमें 20% इसका प्रॉफिट है। कॉस्ट प्राइस इन्वेस्टिंग टोटल प्राइस वो फाइंड है। इसका फार्मूला ये होता है जी, टोटल इंटू 100 ओवर प्रॉफिट कितना है, ओवर 100 ये फार्मूला का प्लस
20, ये आपकी कास्ट प्राइस आ गई। अब इसकी वैल्यू पुट कर दे, टोटल कितना हमारे पास? सर 12,000 अच्छा, इनटू 100, ये तो हम लिख देंगे। नीचे क्या हमारे पास 100 फार्मूले का प्लस 20, ये हमारे पास आ जाएगा जी 12,000 जो है, इसको 2 जीरो और बढ़ा देंगे 100 वाले, ये 12 लाख हो जाएगा। ओवर कितना आएगा 120। यहाँ पे कहीं काटने की कोशिश नहीं करना, ये 100 को ये इसको, ये गड़बड़ हो गई। इसको क्या करेंगे, ये जीरो काट दें, ये जीरो काट दो, 12 × 12, आगे जो जितने जीरो उसके साथ बढ़ा। क्या निकला जवाब? 10,000। यानी क्या हुआ, 10,000 इसको कीमतें खरीद थी। अब ये कहीं पे, अभी ये रॉन्ग फिगर में आ गया, कहीं पे अगर 13,000 का देगा तो वो फिर आपको तकसीम करना है। मतलब वैसे अगर 10,000 का हम 10% निकालें तो हमारा जवाब वैसे भी आपको देगा, ठीक है। तो इतना प्रॉफिट होगा जिसका मतलब ये 10,000, ठीक है। ये वाला फार्मूला बहुत जरूरी है। इसमें चले वो स्पीड वाला क्वेश्चन निकालें, ये वैसे आपने सर ये इसकी मैंने 21 तक किए थे। नहीं, मतलब आपको समझ आई है बुक किया तो गाड़ी की स्पीड वाली, गाड़ी की इतनी स्पीड है, इतनी स्पीड है, 17 किलोमीटर कौन सा ये सामने दो नहीं, मैं तो इधर आया हूँ, चिंता नहीं। तो नहीं, बच्चे हैं, बिरयानी बनी हुई है, चलो से पूछता हूँ। ठीक, ये स्पीड वाला क्वेश्चन पढ़े आपने? ये सर यही है एफएम प्राइस स्टार, तो ये वाला हाँ, ये प्रोडक्शन वाला नहीं, सर ये शायद 2 है, 6 पता नहीं। क्वेश्चन पढ़े कर। अहमद ड्राइव्स हिज कार 5 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट। ये जो डायरेक्शन वाला तो कर लेते हैं। अहमद टुवर्ड ईस्ट कितने किलोमीटर है? 5 किलोमीटर। ईस्ट आपको याद है, डायरेक्शन याद होगी, कैसे करेंगे? अच्छा, आगे सर राइट हैंड लिया उसने, राइट हैंड किधर बढ़ेगा? सर नीचे नीचे बढ़ेगा। कितना जगह? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर। आगे जगह सर वेस्ट की तरफ टर्न किया वेस्ट की तरफ कर रहा है, कितना? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर। नाउ फार ही इज नॉट स्टार्टिंग, देखिए 3 किलोमीटर। इसमें क्या कहते हैं, वो करें स्पीड वाला निकाले को बताता हूँ। इधर एक चैप्टर है कि गाड़ी की स्पीड इतनी है, तो वो सर नहीं शायद वही तो कह रहा हूँ, चैप्टर निकालने हैं। सर ये नहीं किया। यही तो कह रहा हूँ आपको, बार बार कह रहा हूँ। गाड़ी की कितनी स्पीड, पहला क्वेश्चन पढ़ो। If the speed of aircraft is 120 km per hour, how much distance will it cover in 10 minutes? डिस्टेंस हमने मालूम करने, और टाइम कितना जी? The time 10 minutes. 10 मिनट। अब इसका क्या करेंगे जी? सबसे पहले 120 की स्पीड पर आवर है, फी घंटा, इसको हम मिनट्स में तब्दील करेंगे। उसको क्या कहते हैं, फी मिनट इसके स्पीड निकालना। इसका क्या तरीका, हम 120 ओवर 60, तो जो हमारे पास उसने टाइम दिया हुआ है, फार्मूला लिखवा दूँ, फार्मूला लेकर स्पीड ओवर 60 इंटू ये जो आपका है टाइम, ठीक है। ये आपका फार्मूला ह्यूमन टाइम, उसने टाइम दिया, ये है बराबर डिस्टेंस डी से लेते थे। अगर डिस्टेंस फाइंड करना हमने
डिस्टेंस। इसका फार्मूला होगा स्पीड ओवर 60, ये कांस्टेंट है, 60 जो परमानेंट है उसको मिनट्स में पर मिनट में देखा है, तो आगे जो है टाइम से मल्टीप्लाई, इसमें वैल्यू पुट करें 120 ओवर 60 इंटू 10, यहाँ पे देखें 60 दोनों 120, ये 60 का पारा भी आना चाहिए, 60 दोनों 120, 10 और 2 रहेगा कितने हो गए 20। अगर आपने इसको यहाँ भी देख लें 60 और 2, यानी 1 मिनट में कितना कर रहे हैं 2 किलोमीटर, घंटे में 60 मिनट होते हैं, आपका जो 120 मिनट है यानी 2 घंटे, सॉरी 120 किलोमीटर की स्पीड है, तो हमारा 60 जो मिनट है अगर 60 को 2 से करते हैं तो वो 120 बनते हैं, यानी हर मिनट में 2 किलोमीटर का रहा है, इसकी हमारी एक्चुअल डिस्टेंस। ये जितने भी इस तरह के क्वेश्चन है वो इसी फार्मूले से होंगे, और ये 60 वाला फार्मूला 60 नहीं लगाना होगा। आगे जाकर सवाल पढ़े उसमें दिया होगा कितना डिस्टेंस कितनी देर में कवर करेगा, ये पढ़े सवाल आगे होते जाके। स्पीड जो है वो उसकी क्वेश्चन कौन सा, इतना डिस्टेंस इतने मिनट में कितनी स्पीड में देगा? मिनट वाला तो अभी आपने कहा दिया कि इतने किलोमीटर कितने मिनट में करेगा, ये हमने नेक्स्ट वाला पढ़े। सर ये if the speed of a truck is 120 किलोमीटर पर आवर, हाउ, तो ये डिस्टेंस है सर, ये नीचे वाला है। if the speed of aircraft is 240 किलोमीटर पर आवर, how much time will it take to cover distance of 100 किलोमीटर? डिस्टेंस है जी 100 किलोमीटर। तो क्या करेंगे इसको टाइम आप इसका फाइंड ऐसे पूछा टाइम, अब टाइम का फार्मूला देते हैं। जब हमें डिस्टेंस और स्पीड दी हो तो टाइम हमें सामने हाँ बैठा कर लो बातें देखा तो शाम को जगा देना, मैं पूछ रहा था मैं तो बचाया टिकट नहीं पूछ रहा शामी लगे रहे पाले पुरस्कार है कर जाए चका देना पाँच का पहले मैं पूछ ले रहा ठीक मैं अच्छा जी। इसका क्या करेंगे, वैसे तरीका तो वही है कि हम अगर उसको डिवाइड कर लें 60 पे, उसको उसी तरह ही करना है, 60 पे डिवाइड करेंगे तो हमारा अब 60 पे डिवाइड करें तो कितना जवाब आना चाहिए 6 चौक 24 4 किलोमीटर पर मिनट, तो हमारे पास डिस्टेंस कितना है ये 100 है, इसको उस पर हमने डिवाइड कर देना, वहाँ से मल्टीप्लाई करें यहाँ पे डिवाइड करें। अब इसमें क्या करेंगे जी, फार्मूला लिखेंगे जी स्पीड ओवर डिस्टेंस इनटू 60 या 60 पहले लिख ले बात है कि स्पीड हमारी 240 है और नीचे हमारे पास डिस्टेंस कितना है 100 इनटू 60, ठीक है। और इसमें चले जी 60, हाँ ये सॉरी लिखने में रखो, ये होगा 60 इंटू डिस्टेंस ओवर स्पीड, ये हो जाएगा 60 इंटू 100 ओवर 240, तो ये जाएगा 6 का 4 और 25 का 100, तो हमारे लिए जी 25 मिनट, 1 मिनट में 4 का 25, यानी इस फार्मूले में जो आपने फार्मूले में करना मुझे पता है कॉमन सेंस बटे यूज नहीं करते, इसलिए हमारा जब पर मिनट जो जब भी निकालेंगे ना जहाँ पे टाइम दिया हो डिस्टेंस उसको मल्टीप्लाई करेंगे, और जहाँ पे डिस्टेंस दिया हो टाइम मालूम करना तो उसको जो हमारा पर मिनट किलोमीटर उसको इसमें सेम करना हमारा जवाब है। इसके बाद क्या था जी
आपका कोई इसमें आपको क्यूरी है मैंने बताया मैं लिख रहा हूँ। हाँ परसेंटेज भी समझ आ गई। अच्छा नेक्स्ट कोई आपके इसमें जो क्यूरी है जो समझने वाले गड़बड़ होता है। टाइम का भी हो गया, लीप ईयर का भी हो गया, उसके बाद बाकी आपका आपकी सीरीज वगैरह आपको वैसी समझ आ गई। उसमें रह गया जी आपका नॉन वर्बल रह गया है। नॉन वर्बल का हुआ तो इसमें देखने को क्यों नहीं होगा तो आपको समझ ना आ गई। एज वाले करने आ गए। एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, एक क्वेश्चन है वो कहता है कि आई एम सेवंथ, यही लिखा उसने आई एम सेवंथ इन द क्यू या इन द रो फ्रॉम आइदर साइड। ठीक है, यानी किसी भी साइड से मुझे देखो मैं सातवां, इसका बहुत आसान तरीका है। सातवां का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 इसको राउंड कर दो। सेम इसी तरह आगे रहा था। अगर वो कहते मैं एक तरफ से सातवां दूसरी तरफ से मैं 21 फिर क्या करेंगे सर? एक साइड पे 7 तक और दूसरी साइड पर 7 को छोड़ना, इसको राउंड कर ले आगे 20 लिख दो क्योंकि 21वां का भी ये मिलाएगा तो एक तरफ से 21 इधर 20 और 6 26 और 1 27। इस तरह फ्लॉप वाला बताया हुआ जितना भी आएगा टोटल का एज डिफरेंस वाला। एज डिफरेंस क्या वो कहता है जी, एक बंदा जो है दो बंदे हैं एक्स और वाई, एक्स की एज जो है और दोनों का जो डिफरेंस है 18 और जो उनका सम है वो बनता है 98। कोई भी दे कोई इशू नहीं। डिफरेंस जो उनका 18 है और जो सम है वो 98 है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, इसको इससे माइनस कर देंगे जो डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है ना वो बराबर कितना आ जाएगा 80 18। इसको 2 पे तकसीम कर 40। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, अकल वाली बात है। डिफरेंस आपने निकाला तो पीछे 80 रह गया तो 40 के 2 पार्ट हो गए, यानी दोनों के ऊपर 40 हो गई। डिफरेंस दोनों को बता दें, इसमें मानने का 58 प्लस 40 ये बराबर करेंगे 98। डिफरेंस कहीं पे भी आया, फ्लॉक्स का है, कोई ग्रुप का है, मेल फीमेल का है, एक पार्टी में मतलब 150 बंदे हैं टोटल, 150 लोग हैं, उनमें 50 जो फीमेल वो ज्यादा है तो क्या करेंगे 50 को उठाकर साइड पर कर देंगे, बाकी 50-50 हो जाएंगे। तो एक जो है 50 उसने कहा काउंटिंग ज्यादा है, डिफरेंस है 50 का, वही बात है, कंसेप्ट वही है। तो लेडीज कितनी 100 हो जाएंगे और मर्द कितने वो 50 हो जाएंगे। ठीक हो गया। एज का जो वो कहता है एज वाले क्वेश्चन, एज वाले क्वेश्चन में क्या होता है पढ़े आपने है, अगर वो कहे तो वो कहता है कि कोई क्वेश्चन निकालना चाहते होगा मेन में शुरू। हाँ बोले पढ़े। Aslam is 6 years older than his wife. हाँ ये 6 साल वाला ये ओल्डर है। Who is 4 times as old as अब यहाँ पे हु का क्या मतलब क्या है? उसकी बीवी। उसकी बीवी। वो कितनी है 4 टाइम। बेटी से ठीक है। बेटी की उम्र। Daughter was 5 years old 3 years back. हाँ यहाँ पे ये बात हो कितनी है 5 year old 3 साल पहले। 3 साल पहले। तो क्या करेंगे इसमें 3 जमा करना 8 हो। अब ये इसको रिवर्स चलाएंगे 8 तक 32 और 6 तक। अगर वो कहता है कि her daughter will attain the age of 8 years in 4 years, in 3 years, after 3 years, इस तरह कोई कंसेप्ट है तो उसमें माइनस करेंगे। वो बाद में 8 साल करेगी, वो 3 साल बाद 8 साल होगी तो वो 3 आने से माइनस करें 5 रहेगा। 5 से 30 और 6 5 से 20 और 6 26। नेक्स्ट कोई आइडिया दे इसमें क्वेश्चन।
अच्छा ये डेज वाला मंथ वाला वो मैं थोड़ा सा ध्यान में नहीं आता, तो ये कहीं लिखा होगा कि इफ 4/30 इज इक्वल टू अप्रैल, देन 7/31, ये क्या होगा? जुलाई। जुलाई। बस ये वाला ध्यान में रखना गया था। फिर ये जो डेज वाला हमने कहा था कहीं पे वो ऐसे जरूर नहीं जनवरी फरवरी का गए, फरवरी मार्च का है, वो आपको कहीं भी अगस्त में सितंबर में पता है। अगर 14 अगस्त को मंगल था तो उसमें 20 नवंबर को क्या दिन, तो आपने कोई कहीं पे भी नहीं बुलाना, बस जहाँ से 14 अब मंगल है 14 को 14 7 21 7 28 यहाँ पे रुक जाए। 28 के बाद 29 30 31 मंगल बुध जुमेरात, यानी जुमे को आपकी जब सितंबर हो फिर यहाँ से टिका शुरू है। इतना लंबा क्वेश्चन नहीं देता, लेकिन हो भी तो आप बता देंगे। जुमे को सितंबर है यकम, जुमे को बाद यकम के बाद 8 7 15 7 22 7 29 को जुमा आ गया ऑटोमेटिक। उसके बाद 30 सिर्फ सितंबर का 30 दिन है, यानी हफ्ते वाला दिन 30 है, और संडे को उसकी यकम हो। उसने 14 नवंबर पूछा है मैं हमसे, हम क्या करेंगे अक्टूबर जो भी नेक्स्ट मंथ अक्टूबर है, यकम को अगर हमारा संडे है, नेक्स्ट संडे 8 को होगा, तो नेक्स्ट संडे 15 को एक दिन पीछे आने उसमें हफ्ता सेटल होगा। ये डेज वाला क्वेश्चन होगा तो वो भी रिवर्स में करते हैं। एक उसमें गणित सूत्र इसलिए मैं वो निकाला तो वैसे बता देता हूँ। शुरू में आता है क्वेश्चन, इमीडिएट डे कौन सा होता है? इमीडिएट डे जो फौरन, इमीडिएट मतलब फौरन, यानी आज है तुम्हारा हो गया, कल इमीडिएट है। इसलिए इन चीज़ों को छोटे छोटे जो वर्ड होते हैं उनको जरूर ध्यान में रखना। आजकल आपके स्कूलों में ये चीज़ें चल पड़ी, बस ये सब कुछ है, पहले कुछ नहीं होता। मतलब नहीं है डेज वाला वो इमीडिएट डे, वन में डे, आफ्टर डे, आफ्टर टुमारो। हाँ ये पढ़ेगा। What day comes immediately before the day that comes 2 days after the day that comes 4 days before the day that comes immediately after Thursday. अब ये थर्सडे से शुरू कर, रिवर्स चले, इसको पढ़े जरा। अब ये फिक्र जो है आफ्टर थर्सडे किधर है? इमीडिएटली आफ्टर थर्सडे, थर्सडे के फौरन बाद इमीडिएटली कौन सा दे? अच्छा ये पीछे वाला का क्या कह रहा है? The day comes 4 days before the day that comes after Thursday. थर्सडे के बाद कौन सा दिन आता है जी? जुमा आता है। जुम्मे से वो कहते हैं 4 दिन पहले कौन सा दिन होगा? जुम्मे से 4 दिन पीछे जाए, जुमेरात, बुध, मंगल, सोमवार, और 4 दिन बाद जुम्मा 5वां दिन है, आपको बारी बनेगा। तो यहाँ से फिर चले आएंगे, फिर इसको फिक्रे को पढ़ेंगे सीधे इसको। दैट नहीं, यहाँ से छोटे करके टुकड़े करके ये यहाँ से दैट कम्स 2 days आफ्टर द डे। अब आफ्टर द डे जो हमने संडे निकाल लिया, इससे क्या कहते हैं? 2 days नहीं, बिफोर द डे दैट कम्स 2 days आफ्टर बिफोर द डे। अब हमने मंडे निकाला तो इससे 2 दिन बिफोर है ना पहले, तो 2 दिन बिफोर क्या होगा? मंडे के बाद क्या था? संडे था पीछे, फिर सैटरडे। इसके लिए ये सैटरडे 2 दिन पहले, सैटरडे आ जाएगा, सैटरडे से फिर आगे चलेगा। व्हाट डे कम्स इमीडिएटली बिफोर द डे, एक दिन इससे यानी इससे फौरन पहले। तो सैटरडे के पीछे कौन सा दिन होता है जी? फ्राइडे। तो ये मेरा गड़बड़ हो गई, ये वेडनेसडे आता वैसे वेडनेसडे। लेकिन दोबारा इसको दोबारा पढ़े, इसी तरह रिवर्स करने पड़े, वो दिन घंटे जाए कहीं, या तो एक स्टेप हम छोड़े आएगा इसका वेडनेसडे। इस तरह उंगलियों में दिन थर्सडे से बैक, हाँ थर्सडे से बैक ना, वो पीछे वाला उसके कंटेक्ट पड़े, वो कहता है कि उसके 4 दिन बाद, उसके 2 दिन बाद उसी तरह कैलकुलेट करेगा। नहीं तो मैं उसमें बता दूंगा दोबारा। अच्छा जी, इसमें पाइथागोरस भी आपको आ गया, डायरेक्शन में आने का। तो टाइम का अगर शून्य बनी हो तो उसकी डिग्री
क्या है वो भी आपको आ गया, डी पेयर भी आ गया, परसेंटेज भी आ गया। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है। तो ये अभी बंद कर दे, फिर हम नॉन वर्बल के लिए इसको बैठना। ठीक है, इनमें कुछ आ रहा था आपके दिन में कुछ पूछ ले, कभी मैं एक ही दफा तो पढ़ा दूँगा। नॉन वर्बल इकट्ठे बैठे करवा लेगा, वो क्वेश्चन है तो बता दीजिए। Price of 11 pencils is 9. What is the price of 3 pencils? क्या है प्राइस ऑफ 11 pencils is 9. 9 कितनी उसने कहा जी? 3 pencil की price क्या? ये वाला अब 11 पेंसिल जो है वो 9 की है। ये वैसे क्वेश्चन पे है, क्या उसको बोलते हैं, नॉर्मली ये डजन बने आए 12 उनकी तो 11 वाले प्राइस पैसा कितनी है 11, पैसे कितने दिए 9 रुपए। अब 9 रुपए में 11 पेंसिल आते हैं, कितने की पड़ेगी, रुपए से कम पड़ेगी। अगर रुपए की होती तो 11 रुपए, उससे हम 11 को अंदर रखेंगे और तकसीम करेंगे, 9 को अंदर रखेंगे, 11 9 तकसीम 11। ये शुरू से पॉइंट आ जाए, यहाँ पे 11 8 88 हो रहा है। तो यहाँ पे 0 11 को 11, यहाँ पे 9 11, ये तकरीबन 81 पैसे निकलेंगे। 81 पैसे तकरीबन निकलेंगे, तो इसको 11 8 के 24 2 43 पैसे है जवाब इसमें 2.44 या 2.45। नहीं, इसकी ऑप्शन देखे ना, जवाब ऑप्शन नहीं दिया, दबा मारो है यही है सवाल, तो ऐसे होगा। ये 81 पहले इसको 3 से धराते थे, ये 8 से 24 तो 45 ये जितने भी क्वेश्चन आएंगे ऐसे ही करेंगे, उसको तकसीम करेंगे। नेक्स्ट पानी आपने कहा था, मैं भी बोल गया।